हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जब पत्नी माँ बनी तो पति दूसरी औरत से संबंध क्यों बना लिया। क्या उसे बच्चे की खुशी नहीं थी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नवीन, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। शादी के 10 साल बाद भी रिंकू पिंकू से ज्यादा मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। जल्दी जल्दी टिफिन तैयार करती रिंसू बोले जा रही थी और नवीन फोन आने पर बदहवास सा भागने लगा। उफ, टिफिन तो लेते जाओ, कहते हुए हाथों में टिफिन पकड़े रिंसू उसके पीछे लगभग दौड़ ही पड़ी। टिफिन लेते ही नवीन की गाड़ी धुआं उड़ाती चली गई। रिंसू को अब जाकर फुर्सत से चाय पीने का मौका मिला। शादी के 5 साल तक उनके कोई संतान नहीं थी। तब सुबह की चाय रिंसू और नवीन हमेशा साथ पीते थे। एक पड़ोस में रहने वाली शीला मौसी का जिक्र छिड़ते हुए रिंसू उदास होकर जब कभी बताती कि पता है नवीन, शीला मौसी के दोनों बेटे विदेश में बस गए हैं। पर वह अकेली रहते हुए भी शान से कहती हैं कि साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, कुदरत ने उन्हें 2-2 बेटे तो दिए। यह बताते बताते जब रिंसू लगभग रोवासी सी हो जाती तब नवीन प्यार से उसका हाथ थाम कर कहता, डॉक्टर ने कहा है ना कि जल्द ही हमारे घर में प्यारा सा बच्चा आ जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। यह सुन रिंसू शीघ्र ही सहज हो जाती। नवीन का अपनत्वपूर्ण स्पर्श उसे एक नए आत्मविश्वास से भर देता। रिंसू की पड़ोसनी दिव्या रेडियो आरजे की नौकरी करती थी। उसकी नन्ही बेटी मिन्नी रिंसी को बड़ी प्यारी लगती थी। एक दिन रिंसू दोपहर को बालकनी में खड़ी थी। दिव्या के घर पर नजर पड़ी तो देखा नन्ही मिन्नी अपना स्कूल बैग लिए दरवाजे के बाहर बैठी है। रिंसू का दिल ममता से भर गया। अतः मिन्नी को घर बुलाकर कुछ स्नैक्स खाने को दिए। फिर दिव्या को फोन किया तो पता चला कि अचानक किसी मीटिंग की वजह से उसे आज आने में देर हो जाएगी। तब रिंसू ने उसे मिन्नी का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। दिव्या जब ऑफिस से आई तो अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए रिंसू का आभार व्यक्त किया। आगे से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा कभी ऐसा हुआ तो मैं खुशी से मिन्नी को अपने पास बुला लूंगी। रिंसू के यह कहने पर दिव्या बोली, धन्यवाद रिंसू, लेकिन अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैंने एक प्ले स्कूल में बात कर ली है। अपने स्कूल से मिन्नी सीधे वहां पहुंच जाया करेगी। फिर शाम को ऑफिस से लौटते हुए मैं उसे लेकर आया करूंगी। तो तुम्हें मिन्नी का मेरे साथ रहना पसंद नहीं? रिंसू उदास होते हुए बोली। तो दिव्या प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है रिंसू, तुम जब चाहो मिन्नी को अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी ज़रूरतों के लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे पति के 3 से 3 फार्म हाउस है। उनका ज़्यादातर समय उनकी देख रेख में ही बीत जाता है। मैं चाहूँ तो नौकरी छोड़कर आराम से घर पर रह सकती हूँ, लेकिन मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। अपनी कमाई का जो सुख होता है मैं उसे खोना नहीं चाहती। रिंसू दिव्या की बातों से बड़ी प्रभावित हुई। उसके मन में भी अपनी कमाई का सुख पाने की इच्छा बलवती होने लगी। फिर उसे जल्द ही इसका मौका भी मिल गया। दिव्या के ऑफिस में कोई सहकर्मी अचानक बीमार पड़ गई। दिव्या ने रिंसू को अस्थायी तौर पर अपने ऑफिस में काम करने का प्रस्ताव दिया तो रिंसू ने तुरंत स्वीकार लिया। आत्मविश्वास से भरी रिंसू की आवाज़ से दिव्या के बॉस प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में रिंसू की आवाज़ रेडियो पर लोकप्रिय होने लगी।
रिंसू को जल्द ही अस्थायी तौर पर काम करने का प्रस्ताव मिला। वह बेहद खुश थी। नवीन से उसे प्रोत्साहन मिला तो वह रेडियो की दुकान में अपनी पहचान बनाती चली गई। इसी बीच रिंसू की खुशी का तब ठिकाना ना रहा जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। रिंसू ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। जब उसे पता चला कि उसे जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं तो विनम्रता के साथ अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वक्त के साथ 2 नन्हे राजकुमार उसके जीवन में आए तो वह निहाल हो उठी। 2 से 2 बच्चों की एक साथ देखभाल से रिंसू थक कर चूर हो जाती, लेकिन नवीन बच्चों की देखभाल में उसकी मदद करने के बजाय अपना ज़्यादातर समय ऑफिस को देता था। वह जब कभी नवीन को अपने बच्चों की किलकारियां सुनाने की कोशिश करती, नवीन उसे उतना ही दूर भागता महसूस होता। वह जितना ज़्यादा नवीन के करीब जाना चाहती, नवीन उससे उतना ही दूर जाता रहा। वह समझ नहीं पाती कि जुड़वा बच्चे पैदा करके आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि नवीन उसे अपने से दूर करना चाहता है। धीरे धीरे रिंसू समझने लगी कि नवीन को अब उसका स्पर्श पसंद नहीं आता। अब नवीन जब तब ऑफिस के दौर पर रहने लगा। अपने दोनों बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी रिंसू के कंधों पर आ पड़ी। कुछ ही दिन पहले तो उसने अपने बच्चों का 4था जन्मदिन मनाया था। नवीन उस दिन भी मेहमानों की तरह आखिर में आया था। उस दिन रिंसू ने कुछ लोगों को नवीन के बारे में कुछ कानाफूसी करते सुना, मगर उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी कि उसने रिंसू का नजरिया ही बदल दिया। हुआ यह कि एक दिन अचानक दिव्या उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आई। रेडियो स्टेशन के लोग पूर्व कर्मचारियों के लिए एक पार्टी रख रहे थे, जिसमें रिंसू भी आमंत्रित थी। नवीन ऑफिस के दौरे पर गया हुआ था। बच्चों को प्ले स्कूल में छोड़कर रिंसू अतिथि होटल में पार्टी में शामिल होने गई। वहां उसने नवीन को एक लड़की के साथ जाते देखा तो हैरान हो नवीन के पीछे भागी। उन दोनों ने रूम नंबर 512 में जाकर कमरा बंद कर लिया। उसने होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहकर रजिस्टर में देखा तो रूम नंबर 512 के आगे मिस्टर एंड मिसेज नवीन लिखा नाम उसे मुंह चिढ़ा रहा था। रिंसू को तो जैसे काटो तो खून नहीं। इसी बीच दिव्या उसे ढूंढती हुई वहां आकर उसे पार्टी में ले आई। दिव्या के पुराने बॉस कह रहे थे, रिंसू तुम्हारी आवाज को लोग आज भी याद करते हैं। तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। यू आर मोस्ट वेलकम। रिंसू अनमन सी वहां बैठी थी। जैसे तैसे पार्टी से निकलकर वह घर पहुंची। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पल पल चले जाने का एहसास कचोटने लगा। आज पहली बार उसे अपने नारी होने का दुख हुआ। उसने नवीन को फोन किया पर उसका फोन बंद मिला। नवीन अगले दिन आया। रिंसू ने उससे दौरे के बारे पूछताछ की तो वह हड़बड़ा गया। रिंसू ने अतिथि होटल का नाम लिया तो नवीन गुस्से में रिंसू को भला बुरा कहता हुआ घर से बाहर चला गया। रिंसू को अब समझ में आने लगा कि क्यों नवीन उससे दूर रहना चाहता है। उसे लगता था कि पिता बनने का जो गौरव वह नवीन को दे रही है, उसके बाद नवीन उसे पलकों पर बैठा कर रखेगा। लेकिन नवीन ने तो उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल फेंका। उसने नवीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन नवीन उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही ना हुआ। रिंसू ने बहुत मिन्नतें की, अपने बच्चों की दुहाई भी दी, लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन नवीन पर कोई असर ना हुआ। उसने 2 टूक जवाब दिया कि वह उसे और बच्चों के खर्च देता रहेगा,
लेकिन निजी जीवन में वह क्या करता है इससे उसे मतलब नहीं होना चाहिए। रिंसू ने मायके वापस जाने की सोची, लेकिन फिर सोचने लगी कि जब उसके मासूम बच्चों पर दुनिया की जवानें तलवार की तरह बरसेंगी तो वह किस किस का मुंह बंद करती फिरेगी। वह उदास में डूब गई। अब दिन रात सोच में डूबी रहती। अपने आप को इतना ज्यादा अपमानित उसने कभी महसूस नहीं किया था। अचानक रिंसू को अपने बॉस का "यू आर मोस्ट वेलकम" कहा वाक्य याद आया तो वह उठ खड़ी हुई। उसने फोन करके फिर से ऑफिस आने की बॉस से इजाज़त मांगी तो जवाब में यही सुनने को मिला कि "यू आर मोस्ट वेलकम"। रिंसू अपमान की दुनिया से निकलना चाहती थी। वह अपनी जिंदगी के फटते बिखरते पन्नों को समेट रही थी। दिल के किसी कोने में आज भी रिंसू को यह उम्मीद है कि कभी नवीन को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या वह उसे माफ कर पाएगी।